हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। बलिया का सिंचाई विभाग इस समय राजनीतिक अखाड़ा बन चुका है। दो संगठन आमने सामने है, मुद्दा एक है। और जो संगठनों आप देख सकते हैं कि अधिशासी अभियंता कार्यालय के सामने, बाड़खंड अधिशासी अभियंता कार्यालय के सामने एक तरफ एक खेमा तो दूसरे तरफ दूसरा खेमा यहाँ धरना पर बैठा हुआ। मांग क्या है तो हम इनसे बातचीत करने में पता चलेगा, लेकिन दो तरीके के लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं और मुद्दा क्या है ये तो बताया जा सकता है, इनसे बातचीत करने पे ही आपको पता चलेगा। लेकिन ये सिलसिला जो है लंबे समय से चल रहा है। बलिया जनपद में कर्मचारियों का जो संगठन जो आमने सामने है, दो खेमे में बटा हुआ है। एक ही विभाग के कर्मचारियों का दो गुट और दोनों गुट अलग अलग तरीके से अपनी मांग कर रहा है। दोनों लोगों का ये कहना है कि हम मतलब सामने वाले जो बैठे हैं वो फर्जी हैं, उनका कहना है ये बैठे हैं ये फर्जी हैं। जांच चल रही है, जांच में कौन फर्जी है कौन सही है कौन गलत है तो जांच रिपोर्ट में पता चलेगा। फिलहाल इनकी क्या मांग है आइए हम बात करते हैं। ठीक है, क्या नाम है आपका? आइए हम रंजय कुमार से बात करते हैं कि आज वो धरना बैठे हैं, मुद्दा क्या है। जी, मेरा नाम रंजय कुमार, जनपद अध्यक्ष मिनिस्ट्रियल एसोसिएशन जनपद शाखा बलिया। जी नहीं, आज जो धरना पे बैठे हैं मामला है क्या फिर? जी, मामला यही है कि बाड़खंड बलिया कार्यालय में लगभग 22 सालों से एक ही पटल पर, नाम नहीं लेंगे आप किसी का? बिल्कुल मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं अस्पष्टवादी व्यक्ति हूँ। अस्पष्टवादी मेरा संगठन है, मेरी विचारधारा है। मेरी संगठन की विचारधारा है कि जो भी चीज़ें हूँ अस्पष्ट हूँ। यहाँ 22 साल से एक ही पटल पर लोग रहकर और कर्मचारियों को उत्पीड़न कर रहे हैं। उत्पीड़न मतलब विभाग से ही जुड़े लोग हैं? बिल्कुल, विभाग के एक प्रधान सहायक 20 साल तक वो जो है अकाउंट सेक्शन में उपखंडीय लिपिक रहा, जबकि यहाँ पूरे कार्यालय में सबसे सीनियर बाबू है। और सीनियर बाबू को ये अधिकार शासन ने दिया है कि आप प्रशासनिक अधिकारी का पद लेंगे और आप जो है वहाँ और कोई काम नहीं करेंगे। प्रशासनिक अधिकारी कोई टेबल पर नहीं रह सकता है। लेकिन इनके द्वारा क्या किया, बहुत प्रयास किया गया तो इनको उठा के वहाँ से सेक्शन जो अकाउंट सेक्शन है उपखंडीय लिपिक बना दिया गया। एसडीसी से उठा के ऑडिटर दिया गया, जिस पर अभी मामला निकला है, प्रकाश में आया है। करोड़ों रुपए के जांच में वो संलिप्त व्यक्ति है। करोड़ों रुपए के जांच में वित्तीय अनियमितता हुई है, उसकी जांच चल रही है। जांच कौन कर रहा है? आपने इसका कंप्लेन कहाँ किया? इसकी कंप्लेन शासन स्तर पर चल रही है। हम लोग को भी ये चीज़ें संज्ञान में आई हैं, यही चीज़ें चल रही हैं। मिर्ज़ापुर के क्या कहते हैं देवरिया के एक्सीएन जो है यहाँ जांच समिति में है। ऊपर से आदेश प्राप्त था कि उस प्रधान सहायक को आप पहले वहाँ से कार्य से हटाइए, इसके बाद जांच पूरा करिए। लेकिन यहाँ ये है कि पूरा का पूरा जो है वो ओहदा दे दिया गया उसको, फिर ऊपर से उसी के जहाँ अनियमितता हुई है वहीं ऑडिटर बना दिया। सीधे मामला आपका जो आप समझ मेरा मामला ये है कि यहाँ नियमानुसार पटल परिवर्तन हो, एक मांग है। उसी को मांग को लेकर आप धरने पे हैं? उसी को मानने को? बिल्कुल हमारा यही एक उद्देश्य है। मेरा एक धरना यही है कि यहाँ जो शासन देश कहता है, शासन कहता है, उसके हिसाब से यहाँ पटल परिवर्तन हो जाए। ठीक है, चलिए आपने बताया कि जबकि एक चीज़ कहेंगे, शासनादेश है कि 3 साल के बाद जो भी कार्मिक है कार्यरत है पटल पर, उसको हटा दिया जाए। इतने लंबे समय से फिर आपने कभी विरोध नहीं किया, फिर आज अचानक विरोध हो रहा है? सर, हम लगभग 2 साल से विरोध कर रहे हैं। लेकिन यहाँ स्थिति ये है कि जो भी एक्सीजन आते हैं उनको लोग मोटिवेट कर लेते हैं, और क्या अंदर खाने में चलता है कि इन्हीं को लोग पसंद करते हैं, ये समझ से बाहर की चीज़ है। चलिए ठीक है, आप जांच की विषय है, जांच हो रही है। जिस जांच में क्या सही है क्या गलत है ये तो रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। आपने बताया रंजय जी ने कि यहाँ पे लंबे समय से लोग जमे हैं, लेकिन सरकार उन पर नज़र नहीं रखी हुई है, जबकि शासना आदेश का सीधा यहाँ उल्लंघन इन्होंने बताया है भी कि 3 साल के बाद से जो भी यहाँ कर्मचारी बाबू हैं आज लंबे समय से जमे हैं और उसको लेकर ये धरना पे बैठे हैं। अब तक की खबरों में सिंचाई खंड कार्यालय में परिसर में जो धरना चल रहा है, लोग अपनी अपनी मांगों को लेकर धरना पे बैठे हुए हैं। एक तरफ दूसरा गोल तो इधर दूसरा गोल यहाँ बैठा हुआ है। इनकी मांगें क्या हैं ये तो इनसे बातचीत पे पता चलेगा। ये एक सिलसिला करीब नया नहीं है, पुराना है। कई देखा जाए तो 2 साल से 2 संगठन आमने सामने हैं, जबकि इस संगठन के लोगों का ये कहना है कि जो सामने वाले बैठे हैं पूरी तरह से वो संगठन फर्जी है, जिसकी जांच भी पूरी तरह से आ चुकी है। जांच में क्या है
उसको लेकर आइए हम अजय कुमार जी से बात करते हैं। अजय कुमार यादव जो संगठन के अध्यक्ष हैं, जिनके अच्छा सॉरी ज्ञान प्रकाश सॉरी राम प्रकाश जी जो यहाँ के अध्यक्ष हैं, उनके साथ अजय कुमार यादव जी भी बैठे हैं। आइए हम बात करते हैं कि आखिर एक ही परिसर में एक ही परिवार से जुड़े दो खेमे में क्यों बैठे हैं लोग। आइए बात करते हैं। जी आइए बैठिए। जी आज लोग धरना बैठे हैं, पहले बात तो धरने का उद्देश्य क्या है? धरने का उद्देश्य हमारा यही है कि पूरे प्रांत स्तर में मिनिस्ट्रियल इरिगेशन डिपार्टमेंट का जो एकमात्र संगठन है, उस संगठन के नेतृत्वकर्ता संरक्षक माननीय अजय सिंह हैं, हमारे प्रांतीय अध्यक्ष कृतार्थ सिंह जी हैं, प्रांतीय महामंत्री गोवर्धन सिंह जी हैं। पूरे प्रांत में ये है कि एक फर्जी संगठन रामलाल यादव द्वारा चीट फंड प्रयागराज से फर्जी तरीके से रजिस्ट्रेशन कराकर संगठन खड़ा किया गया है, जिसका हम लोग विगत 2 वर्षों से हमारी संघर्ष जारी है, लड़ाई चल रही है। हम लोग विरोध कर रहे हैं कि फर्जी संगठन को पूर्णतः बैन किया जाए, प्रतिबंधित किया जाए। जो फर्जी संगठन चलाने वाले लोग हैं, जिसके प्रांतीय अध्यक्ष रामलाल बना हुआ है, वो रामलाल आजमगढ़ में जब कार्यरत था, उस समय उस पर एक हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ, जेल में निरुद्ध रहा। जेल अवधि के दौरान उसके द्वारा उपार्जित अवकाश भी स्वीकृत करा लिया गया और चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भी विगत 6 महीने का ये वित्तीय नियमितता कराया गया, जिसकी जांच रिपोर्ट साक्ष्य सहित आ गई है जांच समिति द्वारा। बताइए ना, पहला चार्ज जो इस पर बैठी थी, कमेटी बैठी थी, जो जांच कमेटी बैठी थी, उस पर वो जांच कमेटी अपना साक्ष्य प्रस्तुत कर चुकी है। और उसमें पढ़ के बताइए क्या दिया। थोड़ा खड़े हो जाते हैं, खड़े होकर बताइए। हाँ बताइए ना। इंडस्ट्रियल इरिगेशन का जो जांच है, उसी के नाम सहायक रजिस्ट्रार फार्म सोसाइटी और चिट फंड द्वारा वो पंजीकृत कराना उचित नहीं था, और रामलाल और रामाशंकर मिश्र द्वारा यह मिनिस्ट्रियल का पैड का दुरुपयोग किया जा रहा था। और उनके द्वारा ये भी कहा गया कि अगर जो कि हमारा रजिस्ट्रेशन सही नहीं होगा तो हम लोग अपना वापस कर लेंगे, लेकिन आज तक उन्होंने ऐसा वापसी नहीं किया। नहीं, सवाल ये है कि आपका जो कहना ये है कि संगठन फर्जी है, फर्जी तरीके से संचालित हो रहा है जी। ये जो लोग बैठे हैं सामने, हमारा भी लीजिए। हाँ एकदम बिल्कुल गलत है जी। उनका ये आरोप है कि लंबे समय से जमे हैं, 3 साल से अधिक के लोग यहाँ नहीं रह सकते, उनके कहने का जो शासनादेश है उनका ये कहना है। तो उस पर आप कुछ कहना है? देखिए, हमारा कहना यह है कि पटल परिवर्तन तो नियमानुसार होना है जी। लेकिन पटल परिवर्तन जो संगठन सही है उस संगठन के द्वारा ही होगा, न कि फर्जी संगठन के कहने से। और जनपद के अधिकारी से लेकर प्रांत के अधिकारी जो सिंचाई विभाग के हैं, वो सारे लोग भली भांत अवगत हैं कि प्रदेश में मिनिस्ट्रियल कौन सही है कौन गलत है। चलिए ठीक है, आपसे बात हुई। आइए हम अजय कुमार यादव जी से बात करते हैं, जो प्रांतीय उपाध्यक्ष हैं, इस संगठन से जुड़े हैं, प्रदेश लेवल की राजनीति करते हैं, बलिया में हैं, अपने लोगों के साथ हैं, वो भी आज धरने में मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं, अजय कुमार यादव जी से, कि क्या सच्चाई है इसमें। आज जो हम लोग धरना पर बैठे हैं, सबसे पहले कि फर्जी संगठन पर प्रतिबंध लगाने के लिए बैठे हैं। जो हमारा प्रदेश संगठन है, उन्होंने विभागाध्यक्ष, जो हमारे विभाग के विभागाध्यक्ष हैं, उनके यहाँ शिकायत पत्र पहुँचा गया, जिसमें ये उल्लेख किया गया कि भाई हमारा संगठन सही है, इसकी जाँच कराई जाए। उसके लिए विभागाध्यक्ष ने अधीक्षण अभियंता अनुसंधान नियोजन मंडल, अधीक्षण अभियंता एवं परिकल्प मंडल लखनऊ को अध्यक्ष बनाया, और एक अधीक्षण अभियंता अनुसंधान मंडल 6 लखनऊ को जो है उसका सदस्य बनाया, और अधिशासी अभियंता सीतापुर को इसका एक सदस्य बनाया। उस टीम ने दिनांक जनवरी में ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, और उसमें स्पष्ट उल्लेख किया है कि श्री रामलाल यादव, श्री रामलाल एवं श्री रमाशंकर मिश्र द्वारा मिनिस्ट्रियल इरिगेशन के पैड का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो हमारा पहला डिमांड यही है, जब उनके खिलाफ जांच रिपोर्ट आ चुकी है, जब ऊपर का संगठन फर्जी है तो जिले का भी संगठन फर्जी है। दूसरी चीज़, ये जो तथाकथित प्रदेश अध्यक्ष रामलाल अपने को कह रहा है, ये 6 महीने तक गाजीपुर जेल में निरुद्ध रहा। ये तो बात आपने बताया, आपके अध्यक्ष ने बताया, उससे और अलग उसका भी जांच रिपोर्ट आ चुका है, और उसमें माना गया है कि ये दोषी है। दूसरी चीज़, आप अच्छे पत्रकार हैं, अच्छा आपका वो है, आप भली भांति अवगत हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिसके पास मत होता है
वो अपना प्रतिनिधित्व करता है। वो चाहे लोकसभा का सदस्य हो, चाहे विधानसभा का सदस्य हो, और जिसके ज़्यादा सदस्य जीतते हैं वो सरकार का गठन करता है। अधीक्षण अभियंता और अधिशासी अभियंता को हम लोगों ने बार बार दिया है कि 80% मिनिस्ट्रियल इरिगेशन में जितना बलिया में सदस्य हैं हमारे साथ हैं, और हम आज भी इस बात के लिए तैयार हैं कि आप शक्ति परीक्षण आप जिस नेतृत्व में कराना चाहते हो, आप जिले के मालिक जिला अधिकारी के नेतृत्व में कराना चाहते हो, चाहे अपने नेतृत्व में कराना चाहते हो, आप परीक्षण करावें, शक्ति परीक्षण करावें कि सदस्यता किसके साथ है, और जिसके साथ ज़्यादा है वही वैध संगठन। जो आप अजय जी जो बता रहे हैं ये तो पुराना होगा ना, महीने 2 महीने का आपने कहा जांच हो गई। जी। तो आखिर एक ही कैंपस में 2 संगठन है, तो आपके जिस अधिकारियों का नाम लिया, उच्च अधिकारियों को जो आप नाम ले रहे हैं, तो उन्होंने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, क्यों विलम्ब हो रहा है? एक्शन देखिए, ऊपर स्तर से भी एक्शन, आप सरकार में समझ रहे हैं कि किस तरह से कार्रवाई हो रही है, फिर समाज में और सरकार का स्पष्ट मंशा है कि 2 संगठन बने रहें, 2 संगठन बने रहेंगे तो उसको उतना ही ज़्यादा राजकाज में आसानी होती है। तो ये स्पष्ट से ऊपर से लेकर नीचे तक सारी बिल्कुल सही बात है कि हर जगह 2 संगठन है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर है। ऐसे में समाज में गलत संदेश जाएगा कि एक ही छत के नीचे रहने वाले कर्मचारी 2 खेमे में हैं और दोनों लोग का अलग अलग तरीके का बयान है। तो इस पर चूंकि आपने कहा कि हमने जांच करा लिया और फर्जी हैं, यदि फर्जी हैं तो फिर कार्रवाई में विलम्ब क्यों हो रही है? कार्रवाई इनको करनी चाहिए, इसी के लिए हम बैठे हैं कि कार्रवाई आप करें और फर्जी संगठन को प्रतिबंधित करें, उनके पैड को प्रतिबंधित करें। एक सामान्य आदमी कुछ भी अपना एप्लीकेशन दे सकता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन यूनियन के पैड का दुरुपयोग बंद होना चाहिए, इसीलिए हम बैठे हुए हैं। ठीक है, अजय कुमार यादव जी जो बात रहा, जो प्रांतीय उपाध्यक्ष है इस संगठन से, उन्होंने साफ कहा है कि फर्जी संगठन इस कैंपस में नहीं चलेगा, जबकि जांच पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद भी उच्च अधिकारी इस पर कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। ऐसे में इस संगठन में, इस विभाग में, खास तौर पे सिंचाई अभियंता कार्यालय कैंपस में 2 खेमे में लोग अलग अलग तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे समाज में क्या संदेश जा रहा है तो आप पता कर सकते हैं, लेकिन अधिकारियों को भी इस पर सोचना चाहिए, शासन को भी सोचना चाहिए कि एक ही तरीके से 2 संगठन अलग अलग तरीके से अपनी लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे में लोगों पर इस जो राजनीति का खड़ा बनता जा रहा है ये कैंपस, ऐसे में शासन पर और प्रशासन को गंभीरता से लेना चाहिए ताकि यहाँ काम हो, न कि कोई राजनीति हो। अब तक की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए बलिया आजकल। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।